जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद कि आप लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे और आप लोग इंतजार कर रहे हैं एएनएम नर्सिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट का। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, सभी को आज के इस वीडियो में फुल्ली अपडेट देने वाला हूँ एएनएम नर्सिंग यूपी एएनएम नर्सिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। और एक बड़ा नोटिस आया है, उस नोटिस के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। उसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि नोटिस आया है और उस नोटिस में 42 स्टूडेंटों को और ऐड किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो साथी 2700 स्टूडेंट जिनकी मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, उनमें अब 42 स्टूडेंट और ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, पहले मैं आपको बता देता हूं वो नोटिस क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आप सभी से बोलूंगा, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर रखो, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर प्राप्त ये चैनल ही कराता है। और मैं आपको बता दूं, ये नोटिस मैंने सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, यूपी एएनएम नर्सिंग अपडेट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज यदि आपको पकड़नी है तो सबसे पहले अपना टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है एनजे क्लासेज, ठीक है। जिसका नाम है एनजे क्लासेज, जो आपको मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम पे जाओ और एनजे क्लासेज जयपुर सर्च कर लो, वहां पर आपको एनजे क्लासेज जयपुर के नाम से अपना टेलीग्राम मिल जाएगा। सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको, लगभग यहाँ पे 5000 प्लस बच्चे ज्वाइन है पहले से, तो आप लोग भी यहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। इस नोटिस के बारे में बात करूंगा सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी जितने भी साथी मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी की मेरिट लिस्ट अभी जो है 2700 स्टूडेंट्स की जारी कर दी गई थी, जो कि आपको यहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। लेकिन उन 2700 स्टूडेंट्स के साथ आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट में एक और चीज यहाँ पे ऐड की गई है, वो है आपका ये नोटिस। एएनएम नर्सिंग जो इशू फाउंड हुआ था, आपको यहाँ पे बोला गया था कि यदि किसी भी साथी को कोई भी समस्या आ रही हो तो वो साथी जो है ठीक है, यहाँ पे मेल कर सकता है। ये चीज यहाँ पे बताई गई थी, आपको पता होगा। यहाँ पे ये मेल आईडी दी गई थी कि यदि आपको कोई भी समस्या है इस लिस्ट में तो आप लोग मेल कर सकते हो, और स्टूडेंटों ने मेल किए भी। और ये जो मेल है, मैंने आपको बताया था 26 तारीख तक करने थे, और आपका 27, 28, 29 3 दिन वेट करने के बाद इन्होंने एक निर्णय लिया है इस मेल के आधार पे, और वो निर्णय का लिया है आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, आपके समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूं, सहायक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण विनिमय अनुदेश 2022 के क्रम में सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी एएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण 2025 में प्रशिक्षार्थियों के चयन हेतु प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड अभ्यासार्थियों की सूची इस दिशा निर्देश के साथ प्रेरित की गई थी कि यदि कोई सूची में किसी अभ्यासार्थी को कोई भी आपत्ति हो तो वह ईमेल के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय के भीतर अपनी शंका व जिज्ञासा को व्यक्त करे। तदक्रम में जो है कतिपय अभ्यासार्थी द्वारा विभागीय ईमेल पर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की गई, और ये जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई थी, इसके आधार पर मैं चीजें बता दूं, दो निर्णय इन्होंने लिए। ऐसे अभ्यासार्थी जिनका औसत प्रतिशत न्यूनतम कट ऑफ के बराबर हो या उससे उच्च हो तो शामिल करते हुए अतिरिक्त सूची में निर्गत की गई है। मतलब ऐसे स्टूडेंट, मान लो कट ऑफ गई है एसटी की 87, ठीक है, यानी कि 87 गई है। ये जो 87 गई है, यदि किसी साथी के 87 है, पहले ये जिसके 87 थे उसको शामिल नहीं किया था, लेकिन अब इसके आधार पे बोला है कि सर कट ऑफ 87 गई है तो आप हमको भी शामिल करो 87 में, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इस प्रकार कुल 42 अन्य अभ्यासार्थियों को अंतिम सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कुल 42 स्टूडेंटों को जिनकी कट ऑफ के बरोबर जो है अपने नंबर थे, उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, और वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी कट ऑफ थी। अब जिस बच्चे की 81 है, किसी की 77 है, किसी की 81, किसी की 79 है, यहाँ पे 70 है, किसी भी साथी की, किसी भी स्ट्रीम की, जैसे SC ST की दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ गई थी, और इनके बरोबर यदि आपके नंबर है तो इन साथियों को ऐड किया गया है एएनएम नर्सिंग की मेरिट लिस्ट में। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, ये वाली जो मेरिट लिस्ट थी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये जो आपकी मेरिट लिस्ट थी, ये आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी। अभी आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है प्यारे साथियों, ठीक है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा क्या, उसके बारे में चीजें बता देता हूं। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। किस प्रकार से आपके अभी कितने कैंडिडेट शामिल किए हैं सर? 2700 शामिल किए हैं। कितने कैंडिडेट शामिल किए हैं? आप बोलेंगे सर 2700 स्टूडेंट शामिल किए हैं भाई, ठीक है। इन 2700 स्टूडेंट्स की बात करूं मैं, इनमें से अब दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार होगी भाई। कैसे तैयार होगी? इनमें से मेरे प्यारे साथी आपके 1800 कैंडिडेट्स की एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उन 1800 कैंडिडेट्स की कॉलेज वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें कॉलेज का नाम होगा कि आप यहां पे जाकर रिपोर्टिंग कराओ अपनी। अब इन 2800 में से
अब आप बोलो सर जब 2700 में से 1800 गए, सॉरी 1800 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 2700 में से 1800 गए तो कितने बचे? 900 बचेंगे और ये 900 अभ्यासार्थियों को प्रतीक्षा सूची में डालेंगे। यानी कि इन 1800 स्टूडेंट्स में से यदि कोई साथी, कोई भी मेरा प्यारे बन्ना एडमिशन नहीं लेता है, मान लो 200-300 स्टूडेंट भी इनमें से एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो 200-300 स्टूडेंट कहां से आएंगे? वो यहां से आएंगे। यानी कि सर जिन स्टूडेंटों का अभी तक इस 2700 वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करे? तो मेरे मुन्ना उनका अब कहीं नाम नहीं आने वाला, ये फाइनल मेरिट लिस्ट थी और इसके आधार पे अब इसमें आएंगे और फिर इसके आधार पे इसमें आएंगे। जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो भी आपके इनके आधार पे आएगी। ठीक है, तो जितने भी साथी है, हालांकि मैंने बोला कि 42 स्टूडेंटों को ऐड किया है जिनके सेम परसेंटेज थे, है ना, उन विद्यार्थियों को दोबारा से ऐड किया गया है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दी है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया साथ साथ में कि 18 स्टूडेंट इनमें से ही आएंगे और जो 900 स्टूडेंट आएंगे वो भी इनमें से ही आएंगे। कोई नए स्टूडेंट, कोई अलग से मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो चीज यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष रूप से लिखी भी गई थी, यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो। यहाँ पे देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं एक बार। हाँ ठीक है, 2700 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यासार्थियों की अंतिम सूची में से 1800 अभ्यासार्थियों को प्रशिक्षण केंद्रवार अंतिम सूची निर्गत की जाएगी। शेष 900 अभ्यासार्थियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करेंगे या प्रतीक्षा सूची में वो लोग होंगे। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों मेरिट की न्यूनतम कट ऑफ का विवरण भी उपलब्ध होगा। ये सारी चीजें बताई गई है और यहाँ पे ये चीजें आपको मैंने पहले भी बता दी थी, आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। और आपकी जो कट ऑफ गई है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ गई है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी भाई। ठीक है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, और इस कट ऑफ के आधार पे किसी के नंबर मैच कर रहे हो ना, तो मैंने आपको बोला था उनका चयन हो जाएगा जिनके भी सेम नंबर है। मान लो किसी के 81% आ रही है, ठीक है, इस कोई जनरल वाला कैंडिडेट है, इसके 81 बन रहे हैं, तो वो भी साथ यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, 81 परसेंटेज है तो वो भी ऐड होगा। किसी के 77 है, 77 पॉइंट कुछ नहीं लग रहा, 77 है केवल, वो भी ऐड होगा। किसी 81 है तो वो भी ऐड होगा। 79 वो भी ऐड होगा। 70 है वो भी ऐड होगा। याद रखना, जितने भी साथी जिनकी कट ऑफ के बरोबर जो है परसेंटेज है, ऐसे ही बात कर लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, अभी 5% भूतपूर्व सैनिक है, उनके एक भी फॉर्म नहीं आए। यहाँ पे बात करता हूँ 5% स्वतंत्रता सेनानी है उनके, किसी के 57% है उसका भी चयन होगा। जो यूआर बाल है, जो 5% स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित अनुयायी है, उनका भी चयन होगा। यहाँ पे ओबीसी की बात करें 54% उनका भी होगा। एससी की बात करें 51 है, उनका भी होगा। तो परसेंटेज के समथिंग जितने भी साथी हैं उन सभी का चयन होगा। लेकिन अब वो बच्चे सवाल करेंगे कि सर जिनका नाम नहीं आया वो साथी क्या करे? तो मेरे मुन्ना, या तो तुम किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले लो, और यदि आप लोग कंपेयर करते हो कि सर जीएनएम और एएनएम को हम लोग कंपेयर करें, है ना, एएनएम और जीएनएम को कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट कौन सी है? तो सबसे बेस्ट आपकी जीएनएम होती है। और मेरे मुन्ना, जितने भी साथी जीएनएम करना चाहते हैं 2026 में, वो साथी अभी से जुड़ जाए, तैयारी करे। यूपीजीटी का आपका एग्जाम लगता है, मैं आपको बता दूं, उसमें कुल आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, यूपीजीटी यानी कि उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए तैयार हो आप लोग, तो मैं भी आपके लिए तैयार हूं और आप सभी के साथ में मैं लक्ष्य बैच लेकर आ गया हूं। प्यारे साथियों, जितने भी साथी हैं, इसकी जो क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी है। इसमें मैं आपको 100+ टेस्ट दे रहा हूं। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, 699 इसकी फीस है और लगभग इसके साथ हजारों स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। जितने भी साथी हैं फटाफट से इस बैच को एनरोल करें। सबसे पहले आपको जाना है एनजे क्लासेज ऐप पर। ठीक है, एनजे क्लासेज जयपुर, एनजे क्लासेज जयपुर ऐप पर जाओ और फटाफट से उसे डाउनलोड करो। पेड क्लासेज में जाकर के उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करो, वहां पे आपको लक्ष्य बैच दिख जाएगा, लक्ष्य बैच ज्वाइन करो फटाफट से। और इस लक्ष्य बैच में बहुत गजब तरीके से क्लासें कराई जा रही है, बहुत गजब तरीके से सारी सब्जेक्ट की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है। इसमें मैंने लगभग 50+ टेस्ट डलवा दिए हैं और भी टेस्ट इसमें डलने बाकी है। 100+ टेस्ट मैं आपको इसमें देने वाला हूं, कोई भी टेस्ट सीरीज वाला नहीं देगा, उतना मैं आपको इसमें दे रहा हूं। प्यारे साथियों, जितने भी साथी हैं फटाफट से एक बार फिर बोल दूं कि आप लोग दोबारा से इसको ज्वाइन जरूर कर ले। अपना एनजे क्लासेज जयपुर के नाम से जो टेलीग्राम है, इसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। इस पे आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर प्राप्त होगी। जितने भी साथी है, मैं बता देता हूं एक बार, ये हमारा टेलीग्राम है। जितने भी साथी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपको जीएनएम और एएनएम की अपडेट चाहिए तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आपको अपडेट मिलनी चाहिए भाई, है ना, क्योंकि आप लोग इसी के लिए वेट करते हो। और मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी हैं अभी तक
जितने भी साथी अभी तक अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया है एनजे क्लासेज, फटाफट से अपना ऐप डाउनलोड करो। एनजे क्लासेज जयपुर के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा और इस ऐप पर आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस पे कराई जा रही है। सारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में रहेगी। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको इसमें दी जा रही है ना। तो फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लो भैया, इतना ही समय मिलता है चीजों को समझने के लिए, चीजों को करने के लिए, है ना। लक्ष्य बैच पहुंचाएगा आपको आपका लक्ष्य तक। और यूपी जीटी में बेहतरीन स्कोर हमने इस बार भी करवाया था, अगली बार भी करवाएंगे और उससे अगली बार भी करवाएंगे, क्योंकि हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं और मेहनत जी जान से आपको भी करनी पड़ेगी साथ साथ में। यदि आप लोग तैयार हो, देखो वैसे फालतू में पैसे पटकने नहीं है। यदि आप लोग तैयार हो कि बिल्कुल सर हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है, तो मेरे प्यारे साथी 699 नाम मात्र फीस है। आप लोग जब कॉलेज में जाओगे तो लाखों फीस देनी पड़ जाएगी यदि प्राइवेट में एडमिशन लोगे तो। यदि कोई भी साथी यूपी जीटी का कोर्स लेना चाहता है, यदि इसके बारे में और जानना चाहता है या फीस के बारे में और कुछ कहना चाहता है, तो आप लोग 6377449372 पर एक बार अवश्य रूप से कांटेक्ट कर ले भाई, ठीक है। इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर ले, या तो कॉल कर ले या मैसेज कर ले, किसी भी प्रकार की इस बैच से रिलेटेड आपको इंक्वायरी चाहिए तो, ठीक है। बिल्कुल, बाकी मेरे प्यारे साथी जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दिया आज के इस वीडियो में। बाकी मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।